तो हम इससे पहले वीडियो में बता रहे थे आपको, और हमने दो संख्याओं के जो है वो स्थानीय मान बताए थे, उनको पहले लिख देते हैं जिससे कि आपको ध्यान आ जाए। तो वो दो संख्याएं थी 1442, उसके जो है हमने आपको स्थानीय मान बताए थे 1000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 2, और एक संख्या बताई थी हमने आपको 1542, तो इसके स्थानीय मान बताए थे हमने 1000 प्लस 500 और प्लस 40 और प्लस 2। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बता रहे हैं नगमा और राकेश, ये जो संख्या है वो नगमा और ये राकेश, ये नगमा और ये राकेश, तो इन दोनों को जरा हम अध्ययन करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां पर जो है हम चित्र को दिखाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा दें। तो ये देखिएगा, इस किताब में ये चित्र दिया गया है, ये जो है राकेश है और ये नगमा है। नगमा ने क्या किया है कि नगमा अपनी साइकिल का मूल्य 1442 बता रही है और राकेश अपनी साइकिल का मूल्य 1542 बता रहा है, लेकिन नगमा कह रही है मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है, राकेश कह रहा है नहीं नहीं मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है। तो हम ये निर्णय लेंगे कि नगमा की साइकिल का मूल्य अधिक है या राकेश की साइकिल का मूल्य अधिक है। यद्यपि आप कक्षा 5 तक पढ़कर आ रहे हैं और ये बात आपको बहुत आसान दिखाई दे रही होगी और आंसर आपके पास आ गया होगा, अधिकांश बच्चे बता रहे होंगे कि सर इसका आंसर राकेश है क्योंकि राकेश की साइकिल का मूल्य अधिक है। लेकिन बच्चों यहाँ समस्या ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति कर देना अत्यंत आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है और वो पता लगाने का तरीका कौन सा है, उस तरीके को हमें सिखाना है आपको। ये नहीं देखना है, आपको हो सकता है पहले से पता चल गया हो कि किसका मूल्य ज्यादा है, लेकिन हमें यह भी पता लगाना है कि वास्तविकता क्या है, कैसे इनको पता लगाते हैं कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जरा देखो, ध्यान दीजिएगा, दोनों के स्थानीय मान की तुलना करेंगे। 1000 यहां भी है, 1000 यहां भी है, तो ये दोनों अंक समान हैं, दोनों संख्याओं में दोनों अंक समान हैं। फिर देखते हैं यहां पर क्या है, यहां 400 है और यहां क्या है 500 है, यानी कि जो सैकड़े का अंक है वह अंक किसका बड़ा है, राकेश का बड़ा है। यानी कि 4 सैकड़े नगमा के हैं जबकि 5 सैकड़े राकेश के हैं, यानी कि नगमा का सैकड़ा राकेश के सैकड़े से छोटा रह गया है। क्या रह गया है, छोटा रह गया है। अभी और आगे तुलना करते हैं, तो दाहिने का अंक देखते हैं, यहां भी 40 है और दाहिने का अंक यहां भी 40 है, तो यहां भी समानता दिखाई दे रही है और इकाई का अंक यहां भी बराबर है और यहां भी समान, दोनों जगह समान है। तो अंक में जो डिफरेंस आया वो कहां पर आया, संख्या में, सैकड़े की संख्या में डिफरेंस आ रहा है, और जो कि किसके पक्ष में जा रहा है, जो कि राकेश के पक्ष में जा रहा है। राकेश की संख्या बड़ी है, अतः ये तय हो गया कि नगमा और राकेश जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नगमा कह रही है मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है और राकेश कह रहा है मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है, तो किसकी बात आपको सही नजर आ रही है, उत्तर आपकी तरफ से आ रहा है, राकेश की बात आपको सही नजर आ रही है। इसकी तुलना करना आप सीख गए होंगे। तो इसमें डिफरेंस अंक, इसमें डिफरेंस किस जगह दिखाई दिया, इसमें डिफरेंस 100 के अंक में दिखाई दिया और बाकी सभी अंकों के स्थानीय मान समान हैं। इस आधार पर राकेश की साइकिल का मूल्य अधिक है। और अगर ये आपसे मालूम करे कि कितना अधिक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि कितना अधिक है। ये 400 है और ये 500 है, तो 500 में से 400 आप हटा देंगे
तो आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों की साइकिल के मूल्य में? 100 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन ये डिफरेंस हमें कहां से प्राप्त हुआ? सैकड़े वाली संख्या से प्राप्त हुआ। तो ये चीजें जो है ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको किस टेक्निक से बताई गई है मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जैसा अनुभव करता हूं, 15-16 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम ये अनुभव करते हैं कि जो छोटी क्लासों से बच्चे पढ़ करके आते हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग अनुभव की कमी वहां नजर आती है और बच्चों में वो कमियां दिखाई देती हैं। तो उसको हम उस कमी को ध्यान में रखते हुए ये आपको बिल्कुल स्पष्ट मैंने कर दिया है कि किस तरीके से हम कौन सी संख्या को बड़ी माने और कौन सी संख्या को छोटी माने। ये जब ज्ञान हमें हो जाता है तब तो हम देखते ही बता देते हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। लेकिन हमें सही ज्ञान की आवश्यकता है कि हमें वास्तव में संख्याओं का ठीक से कैसे अवलोकन करें, इसका अध्ययन हमें करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो है अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान दें। जैसे इसमें अब आगे दिया है कि एक संख्या दी है 5, 3, 2 अंकों से बनी संख्याओं में से एक संख्या 523 है। पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या 525 बनेगी। तो संख्या क्या है? तो वो यही कह रहे हैं कि देखो ये है 5, 3, 2। बोलता है अंकों से बनी संख्याओं में से, अंकों से बनी संख्याओं में से एक संख्या 523 बनती है। इससे क्या बन रही है? एक संख्या 523 बन रही है, मान लो। ठीक। पहले और तीसरे अंक को परस्पर आपस में बदलने पर, कौन से अंकों को? पहले को और तीसरे दोनों अंकों को बदल दें तो संख्या बन रही है, वो बता रहा है 325 बन रही है संख्या। ठीक। तो 325 बनेगी। वो कहता है कि जो है इन संख्याओं का जो है ये पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि जो है इनके स्थानीय मान क्या कितने कितने हैं, कैसे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ध्यान दें, इनके स्थानीय मान का हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमने आपको बताया, देखो यहाँ पर क्या है, ये 5, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 क्या है? 100। तो इसको हम ऐसे भी स्थानीय मान बना सकते हैं। 5 गुणा 5 कितने हैं? 100। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 2, तो ये प्लस लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो 2 क्या है? दहाई। कितनी दहाई है? 2। तो दहाई कितने की होती है? 10 की। तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। प्लस 3 क्या है? इकाई। और इकाई कितने की होती है? 1 की। चाहे तो आप 1 से गुणा भी कर देंगे। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। तो अब हम इनको उस जगह ले जा रहे हैं जो इससे पहले हमने बताया था आपको। तो देखिएगा, 5 की 100 से गुणा करेंगे, क्या आ गया? 500। प्लस 2 की 10 से गुणा करेंगे, आ गया 20। प्लस 3 की 1 से गुणा करेंगे, आ गया 3। तो ये देखिएगा, आपको स्थानीय मान बिल्कुल नजर आने लगे हैं। 5 का स्थानीय मान 500, 2 का स्थानीय मान 20 और 3 का स्थानीय मान 3। तो एक तरीका यह भी है। तो चलिएगा, अब इसी प्रकार इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या समझेंगे? देखिएगा, ध्यान दें। 3 क्या है? ये 100। तो 3 गुणा 100 प्लस 2 क्या है? ये दहाई, यानी कि 2 की दहाई से गुणा कर दो। प्लस 5 क्या है? इकाई, 5 की 1 से गुणा कर दो। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे बन जाएगा? 3, ये क्या आ गया हमारा? 300। फिर ये आ गया आपका 20 और प्लस ये क्या आ गया आपका? 5। तो 3 का स्थानीय मान 300, 2 का स्थानीय मान 20 और 5 का स्थानीय मान 5। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आप इस तरीके से भी स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है।
तो देखिएगा, ध्यान दें, चलिएगा। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंक का मान अलग अलग होता है और यही इसका स्थानीय मान कहलाता है। अब हम यहां पर एक प्रश्न और ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 या 4 जो भी आ रहा है उसको ध्यान में रखें। संख्या, सवाल है आपका संख्या मैं पढ़ नहीं रहा हूं, संख्या पढ़ता इसलिए नहीं हूं जिससे कि आपको पढ़ाना सिखाना है मुझको, क्योंकि अगर मैं पहले ही बोल दूंगा तो उसको समझ में अच्छा नहीं आएगा। तो मैं अंक लिख रहा हूं 3, 4, 7, 7 में 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए, अलग अलग ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम जो है संख्या क्या है हमारी, ये है, पहले हम संख्या को पढ़ना सिखाएंगे। तो देखिएगा 3, 4, 7, 7। तो देखिएगा क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हमने पहले बताया इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अलग, हजार 10,000 एक साथ। क्योंकि यहाँ केवल हजार है तो इसीलिए हम कैसे पढ़ेंगे,